आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हारिए न हिम्मत की 31 दिन की सीरीज़ में। आज 11वां दिन है, डे 11। आज का टॉपिक है अकेला चलो। महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं और इस अकेलेपन के कारण ही दूर तक चले हैं। अकेले व्यक्तियों ने अपने सहारे ही संसार के महानतम कार्य संपन्न किए हैं। उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। वे अपने ही आंतरिक सुख से सदैव प्रफुल्लित रहे हैं। दूसरों से दुख मिटाने की उन्होंने कभी आशा नहीं रखी। निज वृत्तियों में भी उन्होंने सहारा देखा। अकेलापन जीवन का परम सत्य है, किंतु अकेलेपन से घबराया, जी तोड़ना, कर्तव्य पथ से हतोत्साहित या निराश होना सबसे बड़ा पाप है। अकेलापन आपके निजी आंतरिक प्रदेश में छिपी हुई महान शक्तियों को विकसित करने का साधन है। अपने ऊपर आश्रित रहने से आप अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकालते हैं। आज का टॉपिक ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। जब आप दूसरों पे आशा नहीं रखते, जब आप दूसरों पर निर्भर नहीं होते अपने कामों के लिए और अपना काम स्वयं करते हो, आप अपने ऊपर ही आश्रित रहते हो, तो आप सब काम कर पाते हो। देखिए, हमें अपने सुख का कारण भी स्वयं होना चाहिए, लेकिन दुख का कारण कोई दूसरा क्यों हो, या हमारे सुख का कारण कोई दूसरा क्यों, हम दूसरे पर निर्भर क्यों हो कि वो हमारा कार्य करके दे। क्यों ना हम वो स्वयं कर ले। क्यों ना हम वो कार्य में विलंब होने दें दूसरों के आश्रित होकर, जब हम उस कार्य को तुरंत कर सकते हैं, है ना। और देखिए, जितने भी महान व्यक्ति है ना, वो सदैव अकेले चले। उन्होंने अपना कार्य स्वयं किया है, तभी वो महान बने हैं। वो दूसरों पर अगर आश्रित होकर रहते तो शायद वो महान नहीं बन पाते। उन्होंने खुद अपने कदम बढ़ाए, खुद अपनी पतवार को अपने हाथों में लिया, तभी आज वो महान बन पाए हैं, है ना। अकेले ही उन्होंने महान कार्यों को संपन्न किया है। उन्होंने एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई। वो प्रेरणा के लिए ना दूसरों को नहीं देखा उन्होंने। उन्होंने क्या किया, भाई ये काम में नहीं हो रहा, ये मैं कर सकता हूँ। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखा कि मैं सब चीज़ कर सकता हूँ। अपने को अगर आप ईश्वर का रूप मानकर चलोगे, आप अपने में अगर ईश्वर को खोजोगे ना, अगर आपको पता होना चाहिए आप ईश्वर के एक अभिन्न अंग हो। आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप काफ़ी बार देखोगे, आप दूसरों पर कामों के लिए आश्रित रहते हो कि कोई सामने आपका दोस्त हुआ या जान पहचान वाला हुआ, वो आपको काम करा के देगा। ऐसा नहीं होता। आप उस कार्य के लिए आश्रित रह जाते हो। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई मदद के लिए आगे बढ़ता है। और उस जगह क्या होता है, जहाँ आप आगे बढ़ सकते थे वो आप बढ़ नहीं पाते, क्योंकि आप दूसरों का इंतज़ार करते रहते हो कि दूसरे आपके लिए करते, लेकिन कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। आपको स्वयं ही सब कार्य करना होता है। जैसे स्वयं भोजन अपने मुख तक लेकर जाना होता है, वैसे ही अपने काम भी स्वयं करने पड़ते हैं। और क्या है ना, अकेलेपन से हमें घबराना नहीं चाहिए। अकेलापन तो हमारा सबसे अच्छा साथी है। जब हम अकेले रहते हैं या अपने अकेलेपन में हम अपनी जो एक्चुअल, जो सही सामर्थ्य है, एक्चुअल सामर्थ्य, हम उसको जान पाते हैं, हमारा क्या पोटेंशियल है। जो हम अकेले में समय बिताते हैं ना, जो हम सोच मंथन करते हैं, सोच विचार करते हैं, तब हम पता चलता है, अरे अच्छा मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मुझे ये भी पता है। जो आप एकांत में बैठते हो, तभी आप चीज़ों के विषयों के बारे में और सोच पाते हो, है ना। और हमें क्या होता है ना, हम हमारे अगर कोई दुख है तो हम सोचते हैं कि दूसरा हमारी मदद कर दे, हम दूसरे से बातें करते, दूसरा हमारा दुख मिटा दे, हम दूसरों को अपनी बातें बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। उस चीज़ों से क्या होता है, होता कुछ नहीं। उल्टा वो चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं। हमें खुद इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि कि किसी को हमारे दुख मिटाने की आवश्यकता ना पड़े, हम खुद ही अपने जो दुख हैं उससे लड़ सके। सबसे बड़ी बात क्या होती है, अब दुख के बारे में सोचकर अगर आप सोचते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। आप दूसरों को बताओगे, वो आपको कुछ बोलेगा, आप उस चीज़ में उलझे रह जाओगे। आपको अपने आप को स्ट्रांग करके, अपना सहारा लेके आपको आगे बढ़ना है। आपको अकेले उस दुख से भी आपको ही आगे निकलना है। दूसरा तो बस बता सकता है, उसमें क्या होगा, समय व्यर्थ होना है। समय व्यर्थ होगा आपका, बार बार दिमाग खराब होगा जब वो बोलेगा ऐसा नहीं वैसा नहीं, कि भाई तुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। वो सब चीज़ों में आपका ही दिमाग खराब होना है। उससे अच्छा आप आगे बढ़ लो, है ना। उस दुख को पार कर जाओ, ठीक है। अकेलापन जीवन का परम सत्य है। आप आए भी अकेले हो, जाना भी अकेला है, तो अकेलेपन से क्यों डरना, है ना। अकेले रहने से क्यों डरना। आप अकेले बैठे हो, मान लो आपके पास समय है, तो आप अपनी आत्मोन्नति के लिए कार्य कर सकते हो। अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हो, ऐसी चीज़ें सीख सकते हो जो आपको आत्मोन्नति में मदद करे, है ना। और या फिर आप अपने समय को अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, समाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अकेलेपन से ना
हमें घबराना नहीं चाहिए, जी तोड़ना नहीं नहीं चाहिए, कर्तव्य पथ से हतोत्साहित या निराश होना सबसे बड़ा पाप है। अब हमें अपने काम से ही अगर हम भागें, है ना, या निराश हो जाए, भाई ऊंच नीच चलती रहती है, उससे हमें निराश होकर हमें नहीं बैठना है, वो तो सबसे बड़ा पाप है। भाई हर सुबह एक नई आशा की किरण लेके आती है, तो हमें फिर से आगे चल देना है भाई, अकेले उस मार्ग पे, है ना। हतोत्साहित होकर तो हम नहीं बैठ सकते, है ना। अकेलापन आपके निजी आंतरिक प्रदेश में छुपी हुई महान शक्तियों को विकसित करने का साधन है ना। जब आप अकेले रहते हो उसी समय आपका क्या पोटेंशियल है आपको समझ पाते हो। जब आप अकेले में विचार विमर्श करते हो स्वयं से, है ना, अपना मंथन करते हो कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तभी आपको एक्चुअल पता चलता है आपकी एक्चुअल एनर्जी क्या है, आपका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। जो आप अकेले में चिंतन मनन करते हो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, उस समय अगर ऐसा कभी होता है आप ध्यान कर सकते हो, अच्छी किताबें पढ़ सकते हो जो आपको ऊंचा उठाने में मदद करे। उस समय आपको पता चलता है अच्छा मेरे अंदर ये भी है, ये पोटेंशियल भी है, ये शक्तियाँ भी है जो मैं ये कर सकता हूँ। तो अकेलापन भी आपकी मदद करता है ऊंचा उठने में, है ना। और अपनी महान शक्तियों को आप जान सकते हो। आपको ये जानना होगा कि आप ईश्वर के द्वारा रचित सबसे अच्छी रचना उनकी, आप शक्तियों से संपूर्ण हो, आपके अंदर सब करने की शक्तियाँ है, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। फिर आपको डरना क्यों है, घबराना क्यों है, जब आप सब कुछ कर सकते हो। हाँ, कभी ऐसा होता है समय कभी कठिन दिखता है, बट आपको सरेंडर करके, आत्मसमर्पण करके, उस ऊर्जा के प्रति अपने ऊपर विश्वास रख के आपको आगे बढ़ना है। ऊंच नीच आती है, वो आएगा, मन कभी कभार घबराएगा, फिर आपको सरेंडर करना होगा जिसे आप मानते हो उस ईश्वर को अपने ऊपर। वो ईश्वर भी आपके अंदर ही विद्यमान है। जब हम उस ऊर्जा को मानते हैं कि एक ऊर्जा है, तो हमें फिर घबराना क्यों। हम खुद पे और उस ईश्वर पे विश्वास करके आगे क्यों ना बढ़े, है ना। अपने ऊपर आश्रित रहने से आप अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकालते हो। जो आप दूसरों पे आश्रित नहीं होकर, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होकर अपना काम करते हो ना, तो आप अपना एक्चुअल पोटेंशियल जान पाते हो। कभी बार ऐसा होता है कि हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं कि हम तो ये काम नहीं कर पाएंगे, वो सामने वाला ही करके देगा। जब कभी वो नहीं करता और जब हम खुद उसको करने निकलते हैं ना, हम देखते हैं कि आप हमने उनसे अच्छा भी वो काम कर लिया है, या हम अपना काम भली भांति कर सकते हैं। हम जो काम हो सकता है हम दूसरों पर आश्रित होकर हमें बहुत एक लंबा समय लगता है, वो हम जल्द से जल्द किए जा रहे हैं, और जल्द से जल्द काम करते हो तो आप बहुत ज़्यादा काम भी कर सकते हो, है ना। तो अकेला चलना बहुत सही है। समाज को जब आप लेके चलते हो तो सबको साथ लेके चलना है, लेकिन जब आपको अपनी प्रगति पर बढ़ना है, क्योंकि आप अकेले आए हो, आपको अकेले ही करना है, तो आपको स्वयं की शक्तियों को विश्वास रखकर अकेला चलना है ना। आज की बात समाप्त। नमस्कार।